हेलो एवरीवन, आज है 12 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड के बारे में, जिसको हम बर्गर किंग के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम चेंज हुआ है स्टॉक मार्केट में, लेकिन रेस्टोरेंट अभी भी इनके बर्गर किंग के नाम से ही जाने जाते हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई साहब 106 रुपए का शेयर है और डेफिनेटली देखा जाए तो देखो, बर्गर किंग कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, ठीक है। काफ़ी बड़ा ब्रांड है और इंडिया के बाहर भी इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है। और ये जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है, पूरे एशिया में इनका बिजनेस फैला हुआ है, वो सारा यहाँ पर काउंट भी होता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या मौका है कि नहीं इस कंपनी में, हाल फिलहाल में जब शेयर 106 रुपए के आसपास ट्रेड करा है तब, या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बर्गर किंग का जो शेयर है वो पिछले एक महीने में अगर हम इसका ग्राफ देखें तो पिछले एक महीने में 15% का ग्रोथ है। बहुत बड़ी रफ्तार देखी है। जहां पूरे बाजार में गिरावट थी पिछले एक महीने में, वहां ये भाग रहा था 87 रुपीज से 106 पे पहुंच चुका है। जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा झटके लगे हैं इनको। आप देखेंगे कि शेयर 185 रुपए से लगातार टूट रहा है। इससे पहले भी अच्छी रफ्तार यहां पर बनी थी जब शेयर 96 पे था और तेजी पकड़ के 115 तक पहुंचा था। बाद में दोबारा टूट के ये 87 तक पहुंचा, अब दोबारा तेजी दिखाकर 106 रुपए पर गया है। लेकिन आने वाले दौर में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और करेक्शन अब आपको देखने को मिल सकती है। रीजन सिंपल है, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन की वजह से आने वाले दौर में पूरे बाजार पर, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूं, प्रेशर देखने को मिलेगा। और इवन उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया के जो फेड्स है वो भैया रिजर्व रेट और जो अपने रेपो रेट है उसमें इंक्रीज भी कर रहे हैं, जिससे जो चीज़ें हैं वो, ताकि भैया जो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। यहां पर मैं बर्गर किंग को लेकर देखूं तो ये लगातार टूट रहा था, लगातार। बीच में ऐसे ही तेजी जरूर बनी थी लेकिन दोबारा ये टूट गया। अब दोबारा तेजी बनी है, देखो दोबारा थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। पहली चीज, बर्गर किंग को मैं 100 रुपए के ऊपर कभी नहीं खरीदूंगा। तो खरीदारी का लेवल कौन सा अच्छा रहेगा वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। यहां पर आप देखो तो मिड कैप शेयर है ये, 1185 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम ट्रेड हो रहे हैं, मुश्किल से 5 लाख भी वॉल्यूम नहीं है ट्रेड होते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब बड़ी क्वांटिटी में लोग इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर बाइंग को लेकर। बर्गर किंग में अगर आप देखो तो जो रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है लास्ट क्वार्टर में वो 265 से 270 करोड़ के आसपास था। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है लेकिन 13 करोड़ का लॉस दिखा है। लेकिन मैं मानता हूं कि 13 करोड़ का लॉस खराब नहीं है, क्योंकि इससे पहले कंपनी और भी बड़े बड़े लॉसेस दिखा चुकी है हमें। बर्गर किंग में प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक बात करें बर्गर किंग को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है अभी। और अगेन मैं कहूंगा कि देखो, लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो सलाह नहीं है बेचने की, लेकिन शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग के मौके बन रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कल जब बाजार खुलेगा, जिस तरीके से हमें पूरे यूएस बाजार में और सिंगापुर के और बाकी स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल बाजार में गिरावट के साथ खुल सकता है मार्केट और एक दो दिन ये गिरावट रह सकती है। यहां पर अगर हम बात करने जाए बर्गर किंग को लेकर तो अच्छी बात है कि अप्रैल महीने में भाई साहब कंपनी के लोगों के द्वारा, जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उनकी तरफ से बड़ी खरीदारी हुई है। 14 अप्रैल 2022 को अगर आप देखें तो अभिषेक गुप्ता जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है, उनकी तरफ से शेयर खरीदे गए थे 3,31,000। इतना ही नहीं, किरण कोमाल्टा जिनकी तरफ से खरीदारी जो हुई थी वो तकरीबन 37,857 शेयर्स थे। समीर पटेल की तरफ से भी खरीदारी हुई 70,982 शेयर्स। समीर बेदी की तरफ से भी खरीदारी हुई 84,643। अच्छी बात है, ये काफी अच्छी बात है। और कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आप कह सकते हो यहां पर। अब देखिए 2018 में रेवेन्यू 375 करोड़ था, फिर 632 करोड़ रहा, फिर 840 करोड़ रहा, फिर कोविड की वजह से रेवेन्यू 500 करोड़ से भी कम देखने को मिला, लेकिन अब रेवेन्यू 950 करोड़ तक पहुंच चुका है, अब तक का सबसे हाईएस्ट। और बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो कंपनी लगातार लॉसेस में थी, लेकिन लॉसेस अब धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर में इनके लॉसेस काफी हद तक कम हुए हैं। हालांकि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो लॉस था वो 92 करोड़ का था,
लेकिन पिछले 2 क्वार्टर का अगर हम कुल मिला के लॉस देखें तो 13 करोड़ का लॉस मार्च में था और दिसंबर में 15 करोड़ का लॉस था। तो मुश्किल से 28 करोड़ के आसपास का ही इनको लॉस हुआ था। जो देखा जाए तो भैया मेरे हिसाब से आने वाले दौर में कंपनी अपने लॉसेस को कम करने की कोशिश करेगी, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और एक्सपेक्ट यही है कि अगले क्वार्टर तक कंपनी प्रॉफिट में भी आ जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसका आने वाले दिनों में, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट में आती है तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ है जो भी हमें समझनी चाहिए, वो भी हम बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत बड़ा चेंजेस आया है उसको लेकर। यहाँ पर आप देखिए तो 78% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। लेकिन होल्डिंग्स की मैं बात करूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग हो चुकी है 40.96, जो फरवरी में थी 40.96, लेकिन दिसंबर में वो थी 52.52%। लेकिन ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी, मतलब जो प्रमोटर ने बेची है, वो खरीदारी करी है एफआईल्स ने। एफआईल्स की जो होल्डिंग सिर्फ 17% की थी, अब वो बढ़ के हो चुकी है 28% से भी ज्यादा की। म्यूचुअल फंड की आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है। 3.65% की जो होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, अब बढ़ के हो चुकी है 4.21। डोमेस्टिक वालों की 0.69% की होल्डिंग जो थी वो बढ़ के हो चुकी है 3.48। मतलब प्रमोटर ने बेचा तो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर पीछे रह गए। यहां पर जो 25.79% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास और अदर्स पार्टी को मिलाकर, वो घट गई भाई साहब, 22.60 पर आ गए। और इवन को रिटेलर्स जो थे उन्होंने भी बड़ी बिकवाली करी। 12.30% की होल्डिंग उनकी कम होकर हो चुकी है 11.57%। मतलब प्रमोटर ने भले ही बिकवाली करी हो पिछले एक क्वार्टर में, लेकिन उसके सामने जो खरीदारी करी है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएस ने करी है। बल्कि रिटेल वालों ने तो बिकवाली करी है यहाँ पर। तो भाई साहब कुछ तो बड़े फंड हाउसेस ने देखा है जो रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं देख पाए हैं यहाँ पर। अगेन मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि बर्गर किंग को मैं 100 रुपए के ऊपर नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर 90 से 95 की रेंज में भटकता हुआ नजर आता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। मैं पहले भी मैं आपको ये चीज़ कह चुका हूँ, आगे भी कहूँगा। लेकिन हाँ, मार्केट थोड़े से काफ़ी रिस्की सिचुएशन से गुजर रहा है, तो अगेन किसी भी एक कंपनी में किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना और थोड़ी सी क्वांटिटी और बड़ी गिरावट के लिए बचा के रखना, क्योंकि मार्केट का बॉटम कहाँ पे बनेगा ये कोई नहीं जानता है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से जो रेपो रेट है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो चीज़ें हैं वो महंगी भी हो रही है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बर्गर किंग अगेन अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन सस्ती जब हो, मतलब जब शेयर सस्ता हो तब खरीदना चाहिए, ना कि जब वो महंगा हो तब खरीदना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बर्गर किंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।